नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईपीएल सट्टे का एक और आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। रथ परिक्रमा के दौरान अब नहीं होगी शहर की रोशनी गुल, बिछाए गए अंडरग्राउंड केबल। बलीराम कश्यप वार्ड वासियों ने लगाया महापौर पर निष्क्रियता का आरोप। शहर को गौरवान्वित करती एक खबर, प्रेरक झा ने पहले ही अवसर पर उत्तीर्ण की आईटीआई परीक्षा। और सघन सामुदायिक सर्वे अभियान अंतर्गत 100% लोगों की कोरोना जांच हेतु कलेक्टर ने दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। बोधघाट थाना क्षेत्र के हाट कचौरा से पुलिस ने गुरुवार को अवैध रूप से आईपीएल मैच में रुपयों का दांव लगवाकर सट्टा खिलाने वाले एक खाईवाल को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि जब से आईपीएल प्रतियोगिता शुरू हुई है तब से ये खबर बड़ी आम होती जा रही है कि क्रिकेट की आड़ में सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है। कुछ दिन पूर्व ही शहर के धर्मपुरा क्षेत्र से भी एक सट्टेबाज को गिरफ्तार किया गया था। पेश है एक रिपोर्ट। मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया कि बस्तर पुलिस के द्वारा क्षेत्र में लगातार जुआ और सट्टे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बोधघाट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हाट कचौरा में एक व्यक्ति आईपीएल 2020 मैच में मोबाइल के माध्यम से रुपयों का दाव लगाकर सट्टा खिलवा रहा है। सूचना मिलते ही बोधघाट टीआई राजेश मरई के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद टीम ने मौके पर दबिश देते हुए हाट कचौरा निवासी तरुण दीक्षित उर्फ मोनू को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी आईपीएल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चल रहे मैच पर मोबाइल के माध्यम से ग्राहकों से रुपयों का दाव लगवाकर सट्टा खिलवा रहा था। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 25,000 रुपये नगद, 3 मोबाइल और करीब 15 लाख रुपए का सट्टा पट्टी जब्त किया है। पुलिस ने जुआ एक्ट की धारा 4 के तहत आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मामला थाना बोधघाट क्षेत्र अंतर्गत है, जहां सूचना प्राप्त हुई थी कि आईपीएल मैच के दौरान जो है हाट कचौरा क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से जो है रुपए पैसों का दाव लेकर सट्टा पट्टी का लेखन किया जा रहा है। और इस सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट राजेश मरई के नेतृत्व में टीम तैयार कर रेड कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। और हाट कचौरा क्षेत्र में दर्शित स्थल पर रेड कार्यवाही किया गया है। और इस रेड कार्यवाही में जो है तरुण दीक्षित पिता पवन दीक्षित निवासी हाट कचौरा को जो है रंगे हाथ पकड़ा गया है, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर और चेन्नई सुपर किंग्स के मध्य हो रहे मैच में मोबाइल फोन के माध्यम से ग्राहकों से जो है रुपये पैसों का दांव लगाकर सट्टा पट्टी लेखन किया जा रहा था। और इस मामले पर मौके पर तरुण दीक्षित के कब्जे से जो है 25,000 रुपये नकद और करीब 15 लाख रुपए से अधिक का जो है सट्टा पट्टी बरामद किया गया है। और इस मामले पर आरोपी तरुण दीक्षित निवासी हाट कचौरा के विरुद्ध 4 का जुआ एक्ट के तहत जो है आपराधिक प्रकरण थाना बोधघाट में पंजीबद्ध किया गया है। बस्तर दशहरे में रथ परिक्रमा के दौरान अब शहर में नहीं होगी बिजली गुल। जी हाँ, विद्युत कंपनी द्वारा आईपीडीएस योजना के तहत शहर के मेन रोड से कुमराकोट तक 1.5 करोड़ रुपए की लागत से अंडरग्राउंड विद्युत केबल बिछाया जा रहा है। और अब सड़कों से विद्युत पोल और तार हटाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं, जिससे ऐतिहासिक दशहरा पर्व की रथ यात्रा में विद्युत पोल से व्यवधान नहीं होगा। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने बताया कि विद्युत कंपनी द्वारा आईपीडीएस योजना के तहत शहर के गोल बाजार से कोतवाली चौक तक और कोतवाली चौक से कुमराकोट तक सड़क के दोनों ओर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से अंडरग्राउंड विद्युत केबल बिछाया गया है। बताया गया है कि ऐतिहासिक रथ यात्रा के दौरान विद्युत सप्लाई बंद हो जाती थी और पोल और तार टूटते थे। इसी समस्या के निवारण के लिए ही मेन रोड में ये अंडरग्राउंड विद्युत केबल बिछाने का निर्णय लिया गया था। अंडरग्राउंड विद्युत केबल में केबल बिछा दिया गया है और उसमें से उपभोक्ताओं को कनेक्शन भी दे दिया गया है। इसलिए अब सड़क के दोनों ओर लगे पोल और तार निकालने की तैयारियां विद्युत विभाग कर रहा है। शहर के दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के निवासी प्रेरक झा का आईटीआई में चयन हुआ है। प्रेरक जगदलपुर के विद्या ज्योति स्कूल में अध्ययनरत थे। ये शहर के लिए गौरव की बात है। प्रेरक झा आरंभ से ही मेधावी छात्र रहे हैं और गणित विषय में उनकी विशेष रुचि पहले से ही थी। पहले ही अवसर में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में चयन होना हमारे और उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने इस मुकाम को कैसे हासिल किया, आइए सुनते हैं प्रेरक की जुबानी।
बहुत अच्छा लग रहा है कि जेईई एडवांस क्लियर हो गया है मेरा, और मैं खुश इसलिए भी हूँ कि अब एक होप बन जाएगा कि जगदलपुर में रह के ही और यहीं से पढ़ के भी जेईई एडवांस क्लियर हो सकता है। और मैं इसके लिए अपने पेरेंट्स, चाचू और उन सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो बचपन से लेके आज तक मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट किए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और लक्ष्य एकेडमी को मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनके सचिन सर के और अजहर सर के वजह से मैं जेईई एडवांस क्लियर कर पाया। उन्होंने जो गाइडेंस दी उस वजह से। और मैं यही बोलूँगा कि अपने होप रखो, विल रखो, तो ज़रूर हो सकता है क्लियर। प्रेरक की उपलब्धियों में लक्ष्य कोचिंग के संस्थापक अजहर अली और सचिन पांडे के प्रयास प्रशंसनीय हैं। अजहर अली ने प्रेरक की इस उपलब्धि पर कहा, सबसे पहले तो मैं प्रेरक को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इस रिज़ल्ट के लिए। वे हमारी वन ऑफ द फर्स्ट बैचेस का हिस्सा थे जिन्हें हम जेईई एडवांस की तैयारी करा रहे थे। 4 साल पहले हमने लक्ष्य एकेडमी इसी उद्देश्य से चालू की थी कि हम लोग यहाँ के बच्चों को प्रेरित कर पाएँ कुछ बड़ा करने के लिए। और इस रिज़ल्ट हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये रिज़ल्ट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अब तक बच्चों को कोई ऐसा चीज़ नहीं था लुक फॉरवर्ड करने को, कि कोई एग्जाम्पल नहीं था। अब प्रेरक के रूप में उनको एक ऐसा एग्जाम्पल मिला है कि वो उनको फॉलो कर सकते हैं कि यहाँ से भी टुवर्ड्स कुछ बड़ा हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं। और इसके लिए मैं शिवेन सांघवी जी, परेश पांडे जी और गुजराती शिक्षण समिति के अध्यक्ष अजय भाई राठौर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उनके सपोर्ट के लिए। गौरतलब है कि प्रेरक के पिता इंद्र कुमार झा केवरा मुंडा स्कूल में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हैं। बस्तर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसका असर बैंकों पर भी देखने को मिल रहा है और 25 से अधिक बैंक कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। पर प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिसको देखते हुए अब बैंक प्रबंधन ने फैसला लिया है कि बैंकों में एक बार में सिर्फ 5 ग्राहक ही अंदर आ पाएंगे और बैंक कर्मी अल्टरनेट काम पर पहुंचेंगे। साथ ही हर 3 दिनों में बैंक को सैनिटाइज किया जाएगा ताकि बैंक कर्मचारियों के साथ बैंक पहुंचने वाले ग्राहक भी सुरक्षित रहें। देखिए, हमारे बैंक में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ब्रांच प्रीमाइसेस के अंदर कम से कम लोग हों, और इसके लिए हमने परसों से ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि सिर्फ 5 लोग हमारे ब्रांच के प्रीमाइसेस में अंदर रहेंगे कस्टमर्स के रूप में, और बाकी लोगों को भी हमने अल्टरनेट डे में वर्क करने के लिए कहा है जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं। साथ ही साथ हम एक और कोशिश कर रहे हैं कि हर तीसरे दिन हम अपनी ब्रांच को सैनिटाइज करने का प्लान हमने बनाया है, और उसकी शुरुआत आज से हम कर रहे हैं। हालांकि हमने पहले भी इसकी ये चीज़ हम कर चुके हैं, लेकिन आज से एक बेहतर तरीके से हम इसको सैनिटाइज करने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में ऑलरेडी जो कलेक्टर साहब का निर्देश है कि कहीं भी गैदरिंग नहीं करनी है, कहीं भी लोग जमा नहीं होंगे, तो इस संबंध में उनके दिशा निर्देश को ही पालन हम लोग कर रहे हैं। अलग से हमारा कोई दिशा निर्देश नहीं है। करता है यदि मान लीजिए 5 लोग यदि कहीं और हैं हमारे प्रीमाइसेस के अंदर, मान लीजिए 5 लोग एक जगह हैं या वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और कभी ज़रूरत है किसी को, तो हम 1-2 आदमी को और हम लोग इंटर करवा सकते हैं। और हमारे गार्ड द्वारा और हमारे स्टाफ द्वारा इस संबंध में सबसे पहले ये पूछा जा रहा है कि किस काम के लिए आप आए हैं। यदि बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो सबसे पहले उस आदमी को हम लोग अंदर बुला करके उसका काम करेंगे। शहर की हर गली में, हर मोहल्ले में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। निगम के 48 वार्ड या ग्रामीण अंचलों की शायद ही कोई ऐसी सड़क या गली हो जहां इनकी दहशत ना हो। राहगीर परेशान हैं, पर करें भी तो क्या। राह चलते कब कुत्तों का झुंड हमला कर उन्हें घायल कर दे, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इन आवारा कुत्तों की आतंक की वजह से इन दिनों जिले के सरकारी अस्पतालों में काफी संख्या में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने लोग पहुंच रहे हैं। शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आवारा कुत्तों का आतंक है, लेकिन निगम प्रशासन इन कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण करने में पूरी तरह से असहाय साबित हो रहा है। जगदलपुर में आए दिन शहर की गलियों और सड़कों पर बेखौफ आवारा कुत्तों का समूह राहगीरों और स्थानीय लोगों पर हमला कर उन्हें घायल भी कर रहे हैं। इसके बावजूद इनकी संख्या पर नियंत्रण लगाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। जिले में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर हावी है, इसकी गवाही सरकारी अस्पताल में पहुंच रहे लोगों, बच्चों की संख्या देती है। जिले के सरकारी अस्पतालों में हर रोज कुत्ते के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। हालत यह है कि हर दिन अस्पताल में 20 से 30 मरीज कुत्तों के हमले से घायल होकर पहुंच रहे हैं। कुछ महीने पूर्व ही जिले के बाकावंड ब्लॉक में एक आवारा पागल कुत्ते ने 22 लोगों को अपना शिकार बनाया था और सभी को लहूलुहान कर छोड़ा था।
इस घटना के बाद बकावन ब्लॉक के ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी कुत्तों की धरपकड़ के लिए प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर शहर के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि खासकर शहर के मुख्य बाजार संजय मार्केट में कुत्तों का आतंक काफी बढ़ गया है। सुबह से लेकर रात तक बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों की दहशत से लोग बाजार आने में डरते हैं। यही नहीं, कई बार तो बच्चों से लेकर औरतों को भी कुत्तों ने बाजार में ही काट लिया है। वहीं बाजार में अपनी दुकानें लगाने वाले लोग भी इन आवारा कुत्तों का शिकार हो चुके हैं। साथ ही ग्राहकों को भी मुख्य बाजार में इन कुत्तों की दहशत की वजह से आने में काफी दिक्कतें होती है। लोगों का कहना है कि निगम प्रशासन को जल्द ही इस पर कोई योजना तैयार कर कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। वहीं नगर निगम के आयुक्त का कहना है कि उन्हें भी कुत्तों के काटने की कई बार शिकायतें आ चुकी है। जुलाई में इन कुत्तों की नसबंदी के लिए टेंडर भी निकाला गया था, लेकिन इस टेंडर में किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई। इस वजह से जुलाई में टेंडर नहीं हो पाया। लेकिन निगम द्वारा दुर्ग भिलाई की एक टीम से संपर्क किया गया है और उनके माध्यम से शहर के आवारा कुत्तों की धरपकड़ कर उनकी नसबंदी कराने के साथ उन्हें जंगलों में छोड़ने का काम किया जाएगा। आयुक्त ने बताया कि फिलहाल जहां जहां उन्हें कुत्तों के आतंक की और बड़ी संख्या में कुत्तों के जमावड़े होने की सूचना मिलती है तो निगम के 3 से 4 एक्सपर्ट कर्मचारी द्वारा उन्हें पकड़ा जा रहा है। लेकिन फिलहाल इनके धरपकड़ के लिए निगम के पास अभी कोई वाहन उपलब्ध नहीं है, लिहाजा इन्हें पकड़कर कैचर गाड़ी में जंगल में छोड़ा जाता है। उन्होंने बताया कि फिलहाल अब तक इनके आतंक को रोक पाने के लिए निगम के पास कोई कारगर उपाय भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आने वाले महीनों में टेंडर की प्रक्रिया पूरी होती है तो टीम के साथ इन आवारा कुत्तों की धरपकड़ करने के साथ इनकी नसबंदी भी करवाई जाएगी और शहर से इन्हें दूर छोड़ा जाएगा। आयुक्त ने माना कि फिलहाल निगम प्रशासन के पास इन आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है और न ही मैन पावर है। नगरीय क्षेत्र में जैसे देखा गया कि आवारा कुत्ते हैं, काफ़ी घूमते रहते हैं और उस पर कार्रवाई के लिए हमारे पास फ़ोन भी आते रहता है। उसमें जो पर्यावरण का और शासन का जो नियम, उसके तहत ही हम उसको पकड़कर वापस से उसको जैसे उसको बधियाकरण करके वापस छोड़ना रहता है। उसके लिए हमने अभी जुलाई में टेंडर निकाला था, उसमें किसी भी व्यक्ति ने फॉर्म नहीं भरा था। पूर्व में दुर्ग भिलाई से कुछ लोग आए थे तो वापस से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और दोबारा उसमें जब टेंडर निकालेंगे तो उसमें विधिवत हमारे पास एजेंसी आ जाएगी तो ज़्यादा बृहद रूप से उसमें हम कार्रवाई कर पाएंगे। वर्तमान में जैसे अगर कहीं पर कुत्तों की जैसे ज़्यादा दिक्कत करने की बात आती है तो हमारे जो निगम के जो सफाई कर्मी वगैरह और रेगुलर स्टाफ में से ही 2-3 जो एक्सपर्ट टाइप पुराने समय में रहे हैं उनको भेजते हैं, जो कि वहाँ पर जो कुत्ते रहते हैं उनको पकड़ के जो हमारा जो छोटा सा गाड़ी है उसमें ले जाके उसको दूसरी जगह उसको रख के आ जाते हैं। बाकी विधिवत हम जब टेंडर होकर जब एजेंसी आ जाएगी तो जो निर्धारित नियम के तहत उनको कैच करके और वापस जो उनको फिर से बधियाकरण करके और बाकी जो प्रोसेस होता है वो जो नियम के तहत उसके अनुसार कार्रवाई कर लेंगे। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बस्तर की बात में आगे की खबरों की ओर। कलेक्टर रजत बंसल ने नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार के नियंत्रण के लिए गुरुवार 8 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट जगदलपुर के प्रेरणा कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों और स्वास्थ्य और अन्य संबंधित विभाग अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट।
बैठक में कलेक्टर ने सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों से अनुविभागवार सघन सामुदायिक सर्वे अभियान के कार्य के प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में जाकर इस कार्य की सतत मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने इस कार्य के लिए खंड चिकित्सा अधिकारियों और सेक्टर अधिकारियों को जिम्मेदारी देने तथा लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने इस कार्य के लिए समुचित मात्रा में अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाने को कहा है। श्री बंसल ने प्रभारी अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर से सर्वे टीम को पीपीई किट, ग्लव्स, रैपिड एंटीजन आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी से जिले में कुल एम्बुलेंस की आवश्यकता के संबंध में जानकारी ली तथा सभी एम्बुलेंस में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सुविधा सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने जिले के सभी आइसोलेशन सेंटरों में भोजन और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली तथा सभी सुविधाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर में स्तरहीन सड़कों के निर्माण से लोगों को धूल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दंडामी माड़िया चौक से बोधघाट थाना तक बाईपास सड़क बनाई गई है। सड़क कई जगहों पर गड्ढों में तब्दील हो गई है। बारिश में यहां जलभराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। वहीं धूप खिलने पर धूल की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। जब से सड़क बनी है तब से 2-3 बार यहां सुधार का कार्य भी किया जा चुका है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। धूल की समस्या से आसपास रहने वालों के साथ ही साथ इस मार्ग में गुजरने वालों को भी सांस की बीमारी जैसी तकलीफ होने का खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि शीघ्र ही सड़क का सुधार किया जाए। इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आने जाने वाले वाहनों की संख्या प्रति घंटे की दर पर रिकॉर्ड की जा रही है, ताकि ये पता चले कि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क पर वाहनों का कितना दबाव है, जिसके आधार पर सड़क तैयार की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सबसे बड़ी समस्या जानवरों के जमावड़े की है, जबकि प्रदेश सरकार द्वारा रोका छेका योजना के तहत मवेशी मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की व्यवस्था भी की गई थी, जिससे मवेशी सड़कों पर ना पहुंचे, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। यही कारण है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही साथ अन्य सड़कों पर भी अब मवेशियों का जमावड़ा है। मवेशियों की सड़कों पर जमा रहने से अनेक दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, अनेक मवेशियों की जान भी जा रही है। शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मास्क आवश्यक रूप से पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जो लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ विभिन्न विभागों के अधिकारियों के नेतृत्व में गठित दलों के द्वारा 100 रुपए जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इसके लिए शहर के सभी चौक चौराहों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से शहर पहुंच मार्ग पर भी इन दलों के द्वारा शिविर लगाकर जांच की कार्रवाई की जा रही है, साथ ही जुर्माना भी वसूला जा रहा है। बलिराम कश्यप वार्ड में समस्याओं का अंबार है। वार्डवासी नियमित साफ सफाई नहीं होने और यहां विकास कार्य अवरुद्ध होने से परेशान हैं, जबकि बलिराम कश्यप वार्ड की पार्षद सफीरा साहू नगर निगम की महापौर हैं। वार्डवासियों की शिकायत है कि जब से वे महापौर बनी हैं, तब से वार्ड का भ्रमण वे नहीं कर रही हैं। आइए देखें क्या कहा वार्डवासियों ने। महापौर सफीरा साहू के वार्डवासी नियमित सफाई नहीं होने के साथ ही विकास कार्य अवरुद्ध होने की शिकायत कर रहे हैं। पूर्व पार्षद इंदिरा सिन्हा ने पार्षद पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा, यहाँ जब से महापौर पार्षद बनी है तब से अभी 10 महीना होने जा रहा है, अभी तक नाली सफाई नहीं हुआ है। शुरू में एक ही बार हुआ था, उसके बाद अभी तक कोई आना जाना नहीं है, कोई समस्या पूछने के लिए भी आना जाना नहीं है। समस्या के लेकर करते हैं, लेकिन महापौर तो अभी महापौर बन गई है ना, वार्ड में तो अभी आना जाना नहीं करती, तो मेट लोग को बोलते हैं। वार्डवासी युवक ने भी कुछ इसी तरह की शिकायत करते हुए जानकारी दी। उसके बाद जब पाइप लगा तब से फिर बराबर नहीं हुआ है, सब खोदरा ढेपका एक बराबर हो गया। रोड को थोड़ा लेवल कर देंगे और नाली का थोड़ा सफाई हो जाए। वार्डवासियों ने महापौर बनने के बाद पार्षद द्वारा वार्ड में ध्यान नहीं देने की शिकायत भी की है। इस संबंध में वार्डवासी महिला ने बताया,
क्या बोलते हैं, इधर ना नल देंगे बोल के रोड में बीचों बीच खुदाई किए थे, पाइपलाइन बिछाए, लेकिन अभी तक नल नहीं लगा है। पूरा रोड ऐसी कचरा पड़ा है, उसको साफ सुथरा करने का नहीं, कुछ नहीं, पूरा ऐसी हम लोग आना जाना करते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं बच्चे लोग भी। और पट्टा देंगे बोल के बोले थे, लेकिन अभी तक पट्टा उट्टा का भी वो हल नहीं किए हैं। और क्या बोलते घर उर, हमारा घर उर एकदम जर्जर हालत में है। अगर पट्टा दे देते तो हमारे घर के लिए पैसा वैसा भी वो कर देते, तब थोड़ा कुछ मरम्मत भी करते। पूरा घर गिर रहा है। शिकायत करने से अब कोरोना के कारण अभी कुछ नहीं हो रहा है बोल रहे हैं, पता नहीं हो रहा है कि नहीं पता, लेकिन हमको बस पट्टा देंगे बोल के वादा किए थे इधर का। वहीं एक वार्डवासी ने सभी जनप्रतिनिधियों पर केवल चुनाव के समय वोट मांगने आने और चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र से किनारा करने का आरोप लगाते हुए कहा, यहाँ पर कुछ साफ सफाई होता नहीं है। यहाँ मच्छर लोग आते हैं, घर में घुसते हैं, कुछ भी ऑर्डर नहीं डालते हैं, ना नाली साफ करते हैं, नहीं ना रोड पूरा खराब है। यहाँ पर बहुत देर चल गया, अरे भैया अभी कर देंगे तब भी कर देंगे बोलते हैं। यहाँ पर 5 साल गुजर गया, रोड नहीं बन रहा है यहाँ पर। जब तक कोई यहाँ आते हैं खाली वोटें लेने आते हैं, उसके बाद कोई झाँकने नहीं आते हैं। अगर उसको जा बताएं तो वो कभी मिलते भी नहीं है। महापौर कहाँ मिलेंगे भाई, जब वहाँ गन लग खड़े रहते हैं, वहाँ पर कुछ बात करेंगे मुझसे मिलने नहीं देते उन लोग। वार्ड की पार्षद सफीरा साहू के महापौर बनने के बाद निश्चित ही उनका दायित्व बढ़ गया है और पूरे शहर की व्यवस्था उन्हें देखनी पड़ रही है, लेकिन उनका यह भी दायित्व है कि वे अपने वार्ड की समस्याओं के प्रति भी गंभीर रहें। बस्तर की बात, जगदलपुर। कार्यपालन अभियंता शहर से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जगदलपुर द्वारा जारी सूचना के अनुसार 10 अक्टूबर को नगर की सनसिटी, आईजी बंगला, पुलिस लाइन, पथरागुड़ा, चूना भट्टी, लालबाग, आमागुड़ा, कुम्हारपाड़ा, लाई भट्टी, बैंक कॉलोनी, गणपति रिसोर्ट, पुराना गैस गोदाम के आसपास, माड़िया चौक, मोहन नगर, कुम्हारपाड़ा रोड, बंगीय समाज, एसपी कार्यालय, कोतवाली थाना, निर्मल स्कूल, पुलिस लाइन के आसपास की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। चलते चलते आइए फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईपीएल सट्टे का एक और आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। रथ परिक्रमा के दौरान अब नहीं होगी शहर की रोशनी गुल, बिछाए गए अंडरग्राउंड केबल। बलीराम कश्यप वार्ड वासियों ने लगाया महापौर पर निष्क्रियता का आरोप। शहर को गौरवान्वित करती एक खबर, प्रेरक झा ने पहले ही अवसर पर उत्तीर्ण की आईटीआई परीक्षा। और सघन सामुदायिक सर्वे अभियान अंतर्गत 100% लोगों की कोरोना जांच हेतु कलेक्टर ने दिए निर्देश। बस्तर की बात में आज बस यहीं तक। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे शहर की नई ताजा तरीन खबरों के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।